सब कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है। हम लोग उनके पार्टी को न तोड़ने की कोई इच्छा है, ना उनके परिवार को तोड़ने की कोई हम लोग की इच्छा है। और ध्यान भटकाता है हमारा, लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा ना ध्यान भटकेगा। मतलब हेमंत सोरेन तो आज पैदा हुए, हमें लगता है कि उनके पिताजी के साथ उन्होंने रह करके आंदोलन में काम किया है, सक्रिय भूमिका निभाई। जो इनके षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। उनके लोग खुद उनसे दुखी। जो धान का खेत से जो खखरा के क्या बोलता है जी, उसी तरीके से उन लोग को निकाल करके धूप में सूखने के लिए भेज देना है। और हेमंत सोरेन को भी उनके अपने लोगों के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं, परमानेंट सूख जाओ। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की बात से फिलहाल झारखंड बीजेपी ने इनकार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनसे इस विषय पर कोई संपर्क नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने चंपाई सोरेन के ट्वीट पर भी कहा कि वह एक सीनियर लीडर हैं और उनका रास्ता उन्हें खुद चुनना होगा। वहीं उन्होंने हेमंत सोरेन के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पार्टी के साथी ही उनसे खफा हैं। भाजपा किसी को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। और हमने कहा कि भाई दर्द की और दवा की, चूंकि वो खुद ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आज के नहीं है, तभी तो वो कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते हैं। तो इसलिए उनको रास्ता तय करना है, उनको तय करने देना चाहिए। बाकी फॉर्मल जो मिलना जुलना तो होते रहता है। अभी विधानसभा समाप्त हुआ तो सबसे भेंट होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर तकलीफ में होता है और उन्होंने अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं, तो मुझे लगता है फिर वैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की और उनको गड्ढे में धकेलने का काम नहीं करना चाहिए। झारखंड में उनकी सरकार थी, खुद मुख्यमंत्री आज भी है, उस समय भी थे, और उसके बाद विधायकों को लेकर के हैदराबाद चले गए, फिर रायपुर लेकर के चले गए, फिर विधानसभा आहूत होता है तो आकर के कौन होटल रेडिसन या कहाँ लोगों को रखा। तो ये क्या दर्शाता है, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? कोयलांचल लाइव डेस्क।